इलेक्शन जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। पार्टी को वही नशिस्तें मिलेंगी जो लिस्टें जमा की गई हों। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत ने सवाल किया, जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ही जमा ना करवाई हो उसका क्या बनेगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जिसने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा ना करवाई हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो क्या उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अदालत का इस्तफसार, नशिस्तें दी जा सकती हैं लेकिन अगर पार्लियामान में उस पार्टी की कोई नुमाइंदगी हो। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सीट जीतने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तों की लिस्ट पहले जमा करवानी होती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोटा खाली ना रहे, इसलिए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई। दूसरी वजह है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं बन रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। क्या इस दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत का जवाब आया है? अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। मखसूस नशिस्तों पर कुछ अराकीन ने हल्फ उठा लिया है, बाकी नशिस्तों की हद तक हम जवाब फाइनल कर देंगे, मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल का जवाब, ये मामला अहम नौयत का है, इस पर हुक्म इम्तनाई दिया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा। जवाब आने दें, देख लेते हैं जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल के रिमार्क्स। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान 4 दिन तक इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक और परचून फरोशों पर टैक्स लगेगा। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% से ज़ायद पहुंचाना चाहते हैं। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर चुका। IMF की शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में $1.1 अरब देने हैं। प्रोग्राम में तसलसल होगा तो मुआशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए क्लियर विजन रखते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। IMF से कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। कुछ सियासी नासिर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से राबिता करके कहा जा रहा है GSP+ स्टेटस वापस लें। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP स्टेटस वापस लेने का कहना पाकिस्तान पर हमला है। ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया है कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। बानी PTI जेल में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अडियाला जेल, मियांवाली और DG खान जेल का ऑडिट किया जा रहा है। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकामात। अडियाला, मियांवाली, अटक और DG खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। जेल आने जाने वाले अहलकारों की सख्त चेकिंग। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें नस्ब करने का भी हुक्म। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकों की भी हिदायत। महकमा दाखिला पंजाब का IG जेल खाना जात को मुरासला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल के दौरे से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडियाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। मौजूदा सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर का दौरा मौखर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने खत लिखकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया।
माह रमजान में महंगाई का तूफान, सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर में दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। हर दुकानदार की सब्जी और फलों के अपनी रेट लिस्ट है। बेसन, चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। फैसलाबाद में प्याज 320 रुपये, आलू 180 रुपये और गोभी 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी। गुजरावाला में भी प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, अदरक 650 रुपये, टमाटर 200 रुपये और सब्ज़ मिर्च 400 रुपये किलो हो गई। लाहौर और मुल्तान के बाज़ारों में भी महंगाई का राज। कोयटा में सस्ते रमज़ान बाजार न लगने से शहरी रिलीफ से महरूम। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। कीमत कम न होने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 56 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 70 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 1 रुपये 41 पैसे कमी की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमतों में 1 रुपये 4 पैसे इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का तयन करेगी। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। मियांवाली, करकला की मरबत में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाह बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफ़र से इज्तनाब बरतें, हुकाम की वार्निंग। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 9 अफराद जाम बहक हुए। मुख्तलिफ अजला में 259 मकानात मुकम्मल तबाह, 1040 को जुज़वी नुकसान। हालिया बारिशों से ग्वादर और दालबंदीन के इलाके शदीद मुतासर हुए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई और शरीक मुल्ज़मान में आज भी चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। आइंदा समाअत पर मुकदमे के मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम होगी। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के 3 गवाहान की शहादत कलमबंद और 2 पर जिरा की गई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी आज समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी सरबराही में डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर FIA की जानिब से अपील के काबिल समाअत होने का एतराज़ उठाया था। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलामा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान की रिहाइशगाह 4 सदा आमद। वज़ीर आज़म की असफंदियार वली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहुमा के लिए फातिहा और बुलंदी दराजात की दुआ। वज़ीर आज़म का मरहुमा के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत। 2 साल में मुकम्मल कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। पंजाब के पहले बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक 3 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास। हुकाम की टेक्निकल एजुकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। टैफ्टा बोर्ड की असर तश्कील करने का फैसला। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब। अली अमीन गंडापुर पर नाअहली के खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली के सिलेक्शन कमीशन में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत।
सेनेट की खाली 6 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। वोटिंग कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में होगी। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात। सिंध से सेनेट की 2, बलूचिस्तान से 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 14 मार्च को मुंतखब होने वाले 6 सेनेटर्स ऐवान बाला का हल्फ 2 अप्रैल को मुंतखब होने वाले सेनेटर्स के हमरा लेंगे। मुंतखब 6 सेनेटर्स की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूंगा। नौ रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसौरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने हल्फ उठाया। अजरा पिचोहो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ लेने वालों में शामिल। ज़ियाल अंजार, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी ने भी हल्फ उठाया। जुल्फ़िकार अली शाह इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस हल्फ ना उठा सके। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने हल्फ लेने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध वज़ीर आला की सिफारिश पर 3 मुशीरों का भी ऐलान किया। बाबल भ्यो, एहसान मज़ारी और नजमी आलम शामिल। नौमुंतखब काबीना ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। फातिहा खानी की सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 4 बजे तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तारी से सहरी तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। माहौलियात से मुतालिक स्कूल्स के बच्चों को हफ्ते में 1 रोज़ प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। माहौलियात से मुतालिक स्कूल्स के बच्चों के सिलेबस में चीज़ें शामिल कर लें। लेस्को स्टाफ ने कोई दरख्त काटना हो तो पहले PHA को आगाह करे। स्मोक से मुतालिक दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी।